नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब मंच में। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर, पल्लवी पटेल को लेकर। समाजवादी पार्टी ने 2022 में चुनाव लड़ा तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2017 के चुनाव में 49 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। वहीं पे 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी लगभग 125 सीटें जीत के आती है पूरी गठबंधन, यानी कि 115 सीटें और प्लस ऐसी 10 सीटें थी जिसमें गठबंधन था, यानी कि 125 सीटें लगभग जीत के आती हैं। तो ये मामला चलता है। और वहीं पे लोकसभा चुनाव जब 2024 का होता है तो समाजवादी पार्टी ने अपने बेहतर प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीट अकेले जीती है, जिसमें से 6 लोकसभा सीट कांग्रेस जीती है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का यहाँ गठबंधन था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। वहीं पे जो विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी और सत्ता में है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मजबूत पार्टी है वो 2027 के चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी एक खाका तैयार कर रही है किस सीट पे किस प्रत्याशी को लड़ाया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी से कई ऐसे छोटे दल और कई ऐसे छोटे बड़े नेता समाजवादी पार्टी से दरकिनार कर लिए हैं, जैसे जयंत चौधरी हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए। उसी तर्ज पर पल्लवी पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल का डिमांड ये था कि उन्हें 2 सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, 2 सीट चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें 1 सीट दे रहे थे कि आप इसी पे चुनाव लड़ जाइए। पल्लवी पटेल का कहना था कि पल्लवी पटेल के मुताबिक उनको सीटें नहीं मिल रही थी लोकसभा में, तो वो क्या करती हैं, वहाँ से नाराज होती हैं और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से अलग थलग होने की बात होती है। लेकिन उसके बाद जब विधान परिषद का चुनाव होता है तो विधान परिषद एमएलसी का जब चुनाव होता है, पल्लवी पटेल की डिमांड थी कि उनकी माता को यहाँ से चुनाव किसी न किसी सुरक्षित सीट से उनको चुनाव लड़ा के उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। अब यहाँ भी बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी ने अलग अपना किनारा बना लिया और वहीं पे पल्लवी पटेल एकदम से अलग हो गई। और जब 2024 में 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ, अभी हाल ही में हुआ है, उसमें पल्लवी पटेल ने अपने 3 विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारी थी और अखिलेश यादव ने 9 विधानसभाओं पे अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से परिणाम क्या हुआ, पल्लवी पटेल की जमानत जब्त हो गई तीनों सीट पर और अखिलेश यादव 7 सीटें हार गए, जिसमें से 2 सीटें जीते और 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। अब जो एक कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अंदर पूरी तरीके से एक रणनीति तय हो रही है, पूरा एक खाका तैयार किया जा रहा है, पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है कि किस नेता को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा 2027 में। तो उसी के तर्ज में पल्लवी पटेल को एक बार फिर से सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की जो सूचनाएं आ रही हैं, मैं उसको आपको बता रहा हूं। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो कहीं न कहीं पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है पल्लवी पटेल का और पल्लवी पटेल को ज़रूरत है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि अगर पल्लवी पटेल अकेले चुनाव लड़ती हैं, अकेली चुनाव लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से किसी भी सीट से लड़ेंगी तो जमानत जब्त हो जाएगी। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव में जो सत्ता, एक पक्ष और एक विपक्ष, 2 ही पार्टियां मजबूती से लड़ती हैं। बाकी जो छोटी पार्टियां होती हैं, अगर किसी से के साथ में ना हो, गठबंधन ना हो, तो उनका किस तरीके से खात्मा होता है, किस तरीके से जमानत जब्त हो जाता है वोट गिनती के समय, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो वहीं पे पल्लवी पटेल अगर समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा लड़ेंगी चुनाव तो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से विधायकी जरूर लड़ेंगे और वहाँ से उनके सामने और सिराथू विधानसभा सीट पर एक बार आमने सामने होंगे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, और पल्लवी पटेल। तो यहाँ पे आप लोग अपनी राय दीजिएगा, जो भी आपकी राय हो आप लोग अपनी राय दीजिएगा। पीडीए को मजबूत अगर करना है तो क्या पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव के साथ में रहना चाहिए? वैसे तो बीजेपी इनको लेगी नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि इनकी एक बड़ी बहन वो बीजेपी में है, अनुप्रिया पटेल। 2027 के चुनाव की जो रणनीति समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बना रहे हैं, अब आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।